प्रिय दर्शकों, स्टार मून एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं टीसी गौतम एस्ट्रोलॉजर। आज हम नाड़ी दोष पर विचार करेंगे। नाड़ी दोष क्या है? नाड़ी दोष जो है यानी कि वर कन्या की नाड़ी ना मिलना। वो नाड़ी ना मिलना क्या होता है कि नाड़ी हमारी तीन होती हैं, आदि, मध्य और अंत्य। यदि इनमें से दोनों की नाड़ियाँ अलग अलग हैं तो ये नाड़ी दोष नहीं होगा। यदि दोनों की नाड़ी एक ही होती है तो वो नाड़ी दोष कहलाता है। जैसे वर कन्या की हम विवाह के लिए हम जाते हैं तो उसमें अष्टकूट मिलान जो है हम करते हैं दोनों का। तो अष्टकूट मिलान क्या है कि इनके 36 नंबर होते हैं, जो कि इस प्रकार है: वर्ण 1 नंबर, वैश्य 2 नंबर, तारा 3 नंबर और योनि 4 नंबर, मैत्री 5 नंबर, गण 6 नंबर और बकूट 7 नंबर और नाड़ी 8 नंबर। यानी कि ये 36 नंबर होते हैं। और इनमें से यदि मान लो 18-20 जो है मिलते हैं तो हम शादी कर देते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो है नाड़ी के अंदर 8 अंक होते हैं, जो कि हम उसको लेते हैं। यदि अगर वो 0 होती है तो हम उसमें शादी नहीं करते हैं। तो वैसे तो देखा जाए अष्टकूट मिलान के अंदर 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है ज़्यादा, ये गण, बकूट और नाड़ी। इनके टोटल तीनों के अंक जो है 21 होते हैं। तो नाड़ी दोष के अंदर यदि मान लो कुछ लोग ऐसे हैं मानते नहीं हैं कि हाँ जी हम कुछ नहीं मानते नाड़ी दोष वगैरह, वो शादी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है परेशानी आती है। उस परेशानी के अंदर ज़्यादा परेशानी संतान पक्ष की होती है। संतान ना होना या होकर जो है परेशानी, बीमार रहना और हॉस्पिटल वगैरह खर्चा होना, इस तरह की जो है समस्याएं जो है ना नाड़ी दोष में आती हैं। तो इसलिए नाड़ी देखने का महत्व है। तो अब जैसे अगर मान लो शादी अगर हम करते हैं, उसमें अगर नाड़ी दोष आ रहा है, यानी कि हमने अष्टकूट मिलन किया तो उसमें नाड़ी का 0 अंक आता है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो है विवाह करने के लिए हम मना कर देते हैं। तो हमें विवाह ऐसा एक बार हमें कुंडली वो भी देख लेनी चाहिए। कुंडली के अंदर पंचम भाव पंचमेश और गुरु और सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र, यदि और D7 कि यदि इनकी स्थिति मजबूत है तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि अगर नाड़ी दोष भी अगर आ रहा है और नाड़ी के अंक भी 0 अगर आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम विवाह कर सकते हैं, क्योंकि नाड़ी दोष जो है ये इसका परिहार हो जाता है। क्योंकि जब हमारे ग्रह मजबूत हैं तो ऐसी स्थिति में परेशानी आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो वैसे इसका देखा जाए तो नाड़ी जो हमारी जो 3 नाड़ी होती हैं वो आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी। इन तीनों का अगर विश्लेषण हम करते हैं तो जैसे आदि नाड़ी जो होती है वो वात प्रवृत्ति की होती है, मध्य नाड़ी पित्त प्रवृत्ति की होती है और अंत्य नाड़ी कफ प्रवृत्ति की होती है। और इसका आदि नाड़ी का जो स्वभाव जो है वो चंचल होता है और मध्य नाड़ी का स्वभाव जो है अहम, ईगो होता है और अंत्य नाड़ी का स्वभाव जो है उसमें काम संबंधी भावना कम होती है। हम ये है, यदि अगर मान लो नाड़ी दोष होने के बाद भी हम इनको अगर विवाह कर देते हैं और कन्या का, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है परेशानी आती है। जैसे मान लो अगर हम आदि नाड़ी दोनों की वर कन्या की है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वात प्रवृत्ति उनकी अधिक होगी और उसमें जो है चंचलता रहेगी। चंचलता होने के कारण जो है दोनों में से कोई भी व्यभिचारिक में चला जाता है। इसी तरह से यदि अगर मध्य नाड़ी की अगर दोनों की वर कन्या की है, यदि उसमें हम शादी कर देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है उसमें ईगो और
जो है अहम हो जाता है, और जिसके कारण से लड़ाई झगड़े और दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहती है। और यदि अंत दोनों की नाड़ी होती है तो उसमें जो है जो काम संबंधी जो भावना है वो जो है कम रहती है, जिसके कारण से जो है ना संतान उत्पत्ति में परेशानी आती है। इस वजह से हम नाड़ी दोष को जो है का महत्व होता है, इसलिए हम नाड़ी दोष को हम देखते हैं। तो जिस तरह से जैसे हमारे जो है आयुर्वेद के अंदर जो है वात पित्त कफ का जो है प्रवृत्तियाँ होती हैं, और यदि मान लो किसी की जो है कोई प्रवृत्ति ज़्यादा है तो उसको जो है उसी प्रवृत्ति की चीज़ें सेवन करने के लिए मना किया जाता है। इसीलिए हम जो है नाड़ी दोष के अंदर जो है मना करते हैं। नाड़ी दोष जो का महत्व बहुत बड़ा होता है। वैसे इसका परिहार ये भी है कि यदि मान लो एक राशि है दोनों की और नक्षत्र दोनों के अलग अलग हैं तो इसका परिहार हो जाता है। यदि मान लो एक ही नक्षत्र है दोनों का और राशि अलग अलग है तो इसका परिहार ये भी हो जाता है। यदि मान लो वैसे देखा जाए तो जो नाड़ी दोष होता है उनका ब्लड एक ही होता है ब्लड ग्रुप, और यदि मान लो ब्लड ग्रुप अगर अलग अलग है और नाड़ी दोष उसमें आता है तो उसमें हम विवाह कर सकते हैं, क्योंकि विवाह ये इसमें परेशानी नहीं होगी। ये बहुत बड़ा जो है इसका ब्लड का वो महत्व होता है इसके अंदर। तो आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।